हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 6.2 इस एक्सरसाइज का सारे प्रश्नों को अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए तो वो भी आपका अनिमा क्लासेस में अवेलेबल है। इसके साथ साथ क्या है कि इस चैप्टर 6 का आपका MCQ, PYQ और क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चंस अवेलेबल कराए गए हैं। सारा जो भी है आपका MCQ, PYQ और क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस है वो सारा आपका MCQ में है, यानी कि ऑप्शन वाइज क्वेश्चंस में है। रीज़न क्या है? क्योंकि आप लोगों का क्लास 8 में क्या है, सारा कुछ MCQ में ही आपका क्वेश्चन अवेलेबल होगा। ठीक है, एग्जाम टाइम, इसलिए सारा कुछ MCQ में ही है। बस आपका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। ठीक है, ताकि MCQ बनाने के टाइम आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, वैसे तो मैं जितना भी MCQ डाली हूँ सबको अच्छी तरीके से पूरा बना करके डाली थी। इसका रीजन क्या है कि वो इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले सब्सक्राइब कीजिए, तब आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल पाएगा। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगी वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, क्लास 12 तक का ये चैनल अवेलेबल कराता है हर एक चीज, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपका क्लास 12 तक काम में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक चीज अच्छे से तरीके से बताया गया है, ताकि आप लोगों का एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अनिमा क्लासेस फुल गारंटी लेता है कि आप लोग का जो एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो पूरा अच्छे ढंग से हो सके, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाए। तो चलिए फिलहाल वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। पहला प्रश्न है, दिए गए युग्मों को गुना करें, यानी कि और की जगह पे समझ लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3p इंटू 2q, क्या हो जाएगा? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और pq, तो आंसर हो जाएगा 6pq। फिर b में है 7a² और -3a, तो 7a² इंटू -3a, तो 7 और -3a कितना हो जाएगा? -21। ठीक है, 21 हो जाएगा, और a³ और मतलब a² और a, तो a³ हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 21 a³। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है? 5mn और 2mn, इन लोग दोनों को इंटू करेंगे तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और m² और n², आंसर हो जाएगा 10m² n²। ठीक है, डी नंबर में क्या है? m² और m+n, तो m² इंटू m यहाँ पे प्लस है। ठीक है, गलती से हो गया है, इंटू m प्लस तो m+n है। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे? m² इंटू m+n है, यानी कि m1 प्लस m2। ठीक है, इसको इससे इंटू करेंगे तो ऐसा ही होगा, और प्लस में n, तो आंसर हो जाएगा m² प्लस m² m1 और m2, m² और n हो जाएगा। ठीक है, ई नंबर में क्या है कि -y और x² प्लस y², तो इसका हल हो जाएगा -y इंटू x² प्लस y², -y इंटू x², इसको इससे पहले करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, तो -y इंटू x² और फिर प्लस में, प्लस की जगह पे प्लस। ठीक है, ये प्लस यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, फिर -y इंटू y के साथ, y को अब y के साथ, पहले y को x के साथ करना है, तो पहले y इंटू एक्स। ठीक है, फिर y को y के साथ, तो -y इंटू y², आंसर हो जाएगा आपका x² y, इन दोनों को इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और y² y y³, तो -y³, आंसर हो जाएगा x² y y³। उसके बाद f में है l² और l² -m², इसको करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? l² इंटू l², पहले l को l के साथ करेंगे और फिर l को m के साथ करेंगे। ठीक है, तो l² इंटू l², फिर माइनस, ठीक है, और l² इंटू m²,
तो एल स्क्वायर L4 हो जाएगा और माइनस की जगह पे माइनस और L स्क्वायर M स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर M स्क्वायर। आंसर हो जाएगा L का घात 4 माइनस L स्क्वायर M स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का, नीचे सारणी में कुछ आयतों की लंबाई एवं चौड़ाई दी गई है, आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सारणी को पूरा करें। यानी कि सारणी में क्या दिया हुआ है कि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये चीज निकालना है। ठीक है, तो पहला में क्या दिया हुआ है, लंबाई 2a और चौड़ाई 2b, क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला नंबर हम लोग कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके। रीजन क्या है, क्योंकि आयत का फॉर्मूला ही होता है, आयत का फॉर्मूला ही आपका होता है लंबाई इनटू चौड़ाई। ठीक है, तो इसलिए लंबाई जितना रहेगा उसको चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लंबाई कितना दिया है, 2a यानी x मानेंगे, या फिर a जो भी है जो मान सकते हैं, इंटू 2b 3b। इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6ab हो जाएगा, यहाँ पे a होगा। ठीक है, 6ab, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 6ab। उसके बाद सेकेंड में दिया हुआ है आपका 3x स्क्वायर y को करना है x y से मल्टीप्लाई करना है, इतना लंबाई और चौड़ाई आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई, आंसर हो जाएगा 3x क्यूब। यहाँ पे और x है इसलिए x स्क्वायर और x क्यूब हो जाएगा और y स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3x क्यूब और y स्क्वायर। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, 5lm और l-2, इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5l स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे l है। ठीक है, l स्क्वायर m माइनस, फिर इसको इससे करेंगे। ठीक है, 5 इंटू 2 10 lm हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे m छूट गया है आपका, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, सबसे होता है, यहाँ पे m लिखिएगा। ठीक है, lm, तो आंसर हो जाएगा आपका 5l स्क्वायर m माइनस 10 lm। उसके बाद फोर्थ में दिया हुआ है 7a स्क्वायर b स्क्वायर 3c स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, ये 1 है आपका। ठीक है, 21a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 21 कैसे हुआ, इसको इससे इंटू करिए। ठीक है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए सब छोटी मोटी बातें। इसको इससे इंटू किए, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को लिख दिए। ठीक है, फिर 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई और 2y दिया हुआ है, तो इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे पहले किए फिर इसको इससे करेंगे तो 2xy और 2y स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 2xy प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि गुणनफल ज्ञात करें, यानी कि गुणनफल ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये चीज आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है a प्लस 2 और a-2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, a को पहले से करना है पूरा से, और फिर 2 को फिर पूरा से करना है। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे a इंटू a-2 प्लस 2 इंटू a-2, तो फिर a को इससे करेंगे, फिर a को इससे करेंगे। उसी तरह 2 को पहले a से करेंगे, फिर 2 को 2 से करेंगे, -2 से। ठीक है, तो a को a से किए तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की जगह पे माइनस, और a को फिर 2 से करेंगे तो 2a, प्लस 2 को a से करेंगे तो 2a, और -2 को 2 से करेंगे तो -4, तो -2a और प्लस 2a ये दोनों कट जाएगा, तो a स्क्वायर -4 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बी नंबर में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन की l माइनस m इंटू 2l स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसको भी उसी तरह से करेंगे। ठीक है, पहले इसको पूरा को, यानी कि l को पहले पूरा से करेंगे, फिर m को पूरा से करेंगे, उस तरह लिखेंगे भी। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, l में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसको पहले वैसे ही लिखेंगे, l इंटू इसको पूरा को लिखेंगे, फिर m का लिखेंगे माइनस m इंटू में इसको पूरा को लिखेंगे। अब l को पहले इसको पूरा से करेंगे और फिर m को पूरा से करेंगे, तो l
इंटू 2l² तो हो जाएगा 2l³ माइनस l को 3m स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 3lm²। फिर m को 2l² से करेंगे तो 2l²m प्लस फिर m को 3 से करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 3m³। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तीसरा नंबर में आपका क्या है, सी नंबर में कि xy प्लस yz और x माइनस y इसको करना है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, पहले इसको पूरा करेंगे, फिर इसको इस पूरा करेंगे। तो इस तरह से पहले लिखेंगे इसको xy इंटू x माइनस y प्लस yz इंटू, ब्रैकेट का मतलब ही है कि यहाँ पे इंटू छिपा हुआ है आपका, ठीक है, x माइनस वाई। तो इन लोग दोनों को अगर इंटू करेंगे तो x² y माइनस, अगर y को y से करेंगे तो xy को y से तो xy² प्लस, फिर yz को x से करेंगे तो xyz माइनस, फिर xyz को y से करेंगे तो y²z। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। डी नंबर में क्या है कि 2a प्लस 3b और a² प्लस 2ab प्लस b², इसको निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b और a² प्लस 2ab, इसको पहले इसको पूरा से करेंगे, ठीक है, और फिर इसको पूरा से करेंगे। तो उसी तरह से लिखेंगे, पहले पूरा को 2a इसको पूरा लिखें, फिर प्लस में 3b इसको पूरा लिखें। अब इसको हर एक से करेंगे, ठीक है। 2a को a² से पहले करेंगे, फिर 2a को 2ab से करेंगे, फिर 2a को b² से, उसी तरह इसको भी ऐसे करेंगे तीनों से, ठीक है। तो 2a को a² से करेंगे तो 2a³ हो जाएगा, फिर 2ab से करेंगे तो 4a² b हो जाएगा आपका, ठीक है, और फिर b² से करेंगे तो 2ab² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3b को a² से करेंगे तो 3a² b हो जाएगा, प्लस फिर 3b को 2ab से करेंगे तो 6ab² हो जाएगा, फिर b² से करेंगे तो 3b³ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको पूरा को प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे 2a³ एक है और तो नहीं दिख रहा है, तो पहले 2a³ लिखें, प्लस अब b को देखेंगे तो b का घात में सबसे पहले घात को देखेंगे, 3 का घात बस 2 ही तो है, 2a³ और 3b³, तो पहले इसको लिखेंगे, फिर सेकेंड घात में देखेंगे और वो भी देखेंगे कि नंबर किसका आगे ज्यादा है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा। अब हम लोग स्क्वायर वाला को देखेंगे, तो a² को देखेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है आपका, 4a² b और यहाँ पे भी 3a² b है, तो इन लोग दोनों को प्लस करेंगे तो 7a² b हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्या होगी, क्या बचा, ये बचा आपका और ये बचा, इन लोग दोनों को प्लस करेंगे तो 8ab² हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 2a³ प्लस 3b³ प्लस 7a² b प्लस 8ab² आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई नंबर का आपको वैसे ही बनाना है, पहले इसको पूरा से करेंगे, फिर इसको पूरा से करेंगे, ठीक है। पहले इसको इंटू कर लेते हैं अंदर से, 4 को अंदर लेके गए, यहाँ 4a² माइनस, इसको अगर 2 से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको बनाएंगे आगे, ठीक है। पहले 3/4 को पहले पूरा से करेंगे और फिर 3b² को पूरा से करेंगे। तो इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि सबसे पहले इस पूरा को 3/4 a² को सबसे पहले 4a² माइनस 8/3b², इससे पूरा से पहले इंटू करेंगे इसको इससे, और फिर 3b² को फिर पूरा से करेंगे, ठीक है। तो उसी को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह का पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको पूरा को लिखेंगे, तो प्लस करके 3b² और फिर पूरा को लिखेंगे। फिर क्या करेंगे कि इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको
इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट तो करेंगे नहीं, हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 3/4 a² इंटू 4 a² माइनस 3/4 a² इंटू 8/3 b², ठीक है। फिर प्लस 3b² इंटू 4a² माइनस फिर 3b² बाय 8/3, ठीक है, b²। अब हम लोग जो जो कटेगा उसको काट लेंगे, 4 से 4 ये कट जाएगा, ठीक है। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 4 का पहाड़ा में ये 8 बार, ये 2 बार में कट जाएगा, और तो और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, सारा कुछ कट गया। क्या क्या बचा अब, 3/4a माइनस 2a² b² प्लस यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, देखिए ऊपर में देखिए, यहाँ 2 हो गया प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 4 इंटू 8, तो 4 इंटू 8 12a² b² माइनस 8b का घात 4, फिर 3a का घात 4 प्लस, अब ये माइनस 2a² b² है और ये प्लस 12a² b², तो माइनस और प्लस माइनस दोनों को माइनस करेंगे तो 10a² b², क्योंकि यहाँ पे प्लस इसलिए होगा क्योंकि 12 जो है वो 2 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। माइनस 8b घात का 4, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर F में है p² माइनस q² और p² प्लस q², इसको हल करना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, p² माइनस q² इंटू p² प्लस q², इसको हल करेंगे। सबसे पहले p² को पूरा से करेंगे, फिर q² को पूरा से करेंगे, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे भी, p² इंटू p² प्लस q² माइनस q² इंटू p² इंटू q², पूरा भी लिखें। फिर अभी इसको पहले इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर उसी तरह इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। तो p² को p² से करेंगे तो p4 हो जाएगा, p² को q² से करेंगे तो p² q², तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस की जगह पे। फिर q² p² करेंगे तो q² p² माइनस में हो जाएगा, और फिर q² और q² करेंगे तो माइनस में q4 हो जाएगा। अब हम लोग ये प्लस में ये माइनस में इन दोनों को काट देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, p4 माइनस q²। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका कि निम्नलिखित का गुणनफल स्तंभ विधि से ज्ञात करें। गुणनफल निकालना है, ठीक है, स्तंभ विधि से। यहाँ पे विधि भी लिखा हुआ है कि कौन सा विधि से निकालना है, तो स्तंभ विधि से निकालना है। पहला प्रश्न है x+4 और 3x, तो x+4 और 3x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो x² हो जाएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको बनाएंगे x वाला को, तो 3x² हो जाएगा, है ना। और जब इसको इधर वाला बनाएंगे प्लस में, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और x के x, तो 12x हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में आपका क्या पूछा गया है, a² प्लस ab और a प्लस b, इसको निकालना है, इसका निकालना है गुणनफल, ठीक है। तो a² प्लस ab, a प्लस ab डिवाइडेड बाय
तो हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी को क्या से करना था, मल्टीप्लाई ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका हल में क्या हो जाएगा, अब हम लोग पहले बी को करेंगे। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस बी ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5l-5m-n और 2l+2n इसका निकालेंगे। तो 5l-5m-n और 2l+2n इसका निकालेंगे। इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, उसी तरह से करेंगे। पहले इसको सबसे करेंगे मल्टीप्लाई और फिर इसको सबसे करेंगे। 2n को n से करेंगे तो 2n स्क्वायर है ना, फिर माइनस की जगह पे माइनस, 2 को 5 से करेंगे तो 10m हो जाएगा, क्योंकि n है इसलिए यहाँ पे भी n हो जाएगा। फिर 2n को 5l से करेंगे तो 2 5 से 10 और ln। ठीक है, टेन एल स्क्वायर माइनस 10ln स्क्वायर। हम लोग इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 10l स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर माइनस 10ln। आंसर को लिख लीजिएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी इसको करना है हल। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी से। ठीक है, तो उसी प्रकार करेंगे, पहले बी को सबसे करेंगे फिर एक बी को प्लस करेंगे बी स्क्वायर, बी को बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा। और जो ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ए स्क्वायर बी
माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, फिर नीचे वाला को ए से सबको करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को सरल करें, निम्नलिखित को बनाना है। ठीक है, पहला प्रश्न है ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस बी प्लस 5, तो आप लोग इसको कैसे हल कीजिएगा, देखिएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी उसके बाद क्या करेंगे ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी माइनस 4a माइनस 4b प्लस 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको बनाना है। इसको वैसे ही बनाएंगे, पहले एक्स एक्स को पहले पूरस करेंगे फिर वाई को करेंगे, तो उसी तरह से लिखेंगे, पहले एक्स को लिखेंगे पूरा करेंगे फिर प्लस में वाई को लिख करके फिर पूरा लिखेंगे। अब एक्स को एक्स स्क्वायर फिर एक्स को एक्स वाई फिर एक्स को एक्स वाई स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड। ये हो गया, इसका आंसर आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तीसरा प्रश्न है एक्स प्लस वाई 2x प्लस वाई और एक्स प्लस 2y और 2y प्लस एक्स, तो आप लोग किसे हल कीजिएगा इसको, ठीक है, जैसे बाकी जो को करते हैं। इसमें 4 है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या है एक्स को इस पूरा से करना पड़ेगा फिर वाई को फिर पूरा से करना पड़ेगा, फिर प्लस दे करके एक्स को फिर इस पूरा से करना पड़ेगा और फिर 2y को इस पूरा से करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी तरह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम लोग अगर एक के साथ एक मल्टीप्लाई किए यानी कि एक्स के साथ एक्स को फिर एक्स के साथ वाई को, इस टाइप का। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2 घनत्व
प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस 2y माइनस फिर इसके आगे आप लोग क्या कीजिएगा, जो जो कटेगा उसको काट देंगे, ठीक है। ये और ये कट जाएगा, ये दोनों नहीं कटा हुआ है, ठीक है। ये प्लस में और ये प्लस में मैंने बाद में नोटिस की थी, ठीक है। तो इसको नहीं काटिएगा, आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न है a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी माइनस सी से, ठीक है। तो उसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी ए प्लस बी टू ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है ए प्लस बी और ई माइनस डी प्लस सी प्लस बी पांचवा का भी उसी प्रकार से बनाएंगे, ए प्लस बी को पहले ई माइनस डी से करेंगे, फिर ए माइनस बी को इन दोनों जगहों से करेंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर इसका कितना आ जाएगा, ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी प्लस 2ac प्लस 2bd। तो जो जो कटेगा उसको काट देंगे, जैसे यहाँ पे ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये और ये कट जाएगा, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये और ये कट जाएगा। उसके बाद फिर ठीक है, तो आप लोग यही आंसर लिख लीजिएगा 4ac। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 2x प्लस वाई तथा चौड़ाई 3x माइनस वाई है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जितना ऊंचाई उसका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आयत की लंबाई हो जाएगा 2 तो आयत की लंबाई इतना दिया हुआ है और आयत की चौड़ाई इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, दोनों को लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से करेंगे 6 x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो 6 को पहले इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे करेंगे, तो 6 को करेंगे तो x प्लस वाई प्लस वाई 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 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 6x स्क्वायर माइनस वाई एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद ये हो गया। फिर आंसर आपका आ जाएगा इसमें 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सातवां प्रश्न क्या है, एक स्तंभ की लंबाई इतना है और चौड़ाई a+2 एवं ऊंचाई a-b इकाई है, आपका आयतन ज्ञात करें जिसमें a का बड़ा इसमें निकलने के बाद
ए को 2 बैठाना है और बी को 1 बैठाना है। तो आयत का मान निकालना है, ठीक है। घनाभ की लंबाई इतना दिया हुआ है, घनाभ की चौड़ाई इतना दिया हुआ है, तो ऊंचाई इतना दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस 2 इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए प्लस बी। फिर हम लोग इसको इससे करेंगे और इसको फिर इससे करेंगे और फिर बी स्क्वायर को फिर इससे करेंगे और फिर बी को इससे करेंगे। तो ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 2 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर ए प्लस 2, ठीक है। ऐसा करके लिखेंगे पहले इसको। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको पहले इससे और फिर इसको इसी से करेंगे, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस 2 बी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। अतः घनाभ का आयतन ए क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस बी 2a माइनस 2b स्क्वायर, आंसर आपका पहला आ गया। अब क्या करना है, ए की जगह पे 2 रखना है तथा बी की जगह पे -1 रखना है। तो वैसे ही रखेंगे सब में, ठीक है। ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे -1। तो लास्ट में आपको आंसर आ जाएगा 16 माइनस 4 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। 8वां प्रश्न क्या है कि a प्लस बी 2x प्लस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b इंटू सी को सरल करें, जहाँ पे a का मान 0 होगा और b का मान -1 तथा c का मान 2 बैठाना है, ठीक है। तो इसको वैसे ही बनाएंगे, a प्लस बी 2a इंटू इतना दिया हुआ है। अब हम लोग इसको a को पहले पूरा करेंगे और फिर b को भी पूरा करेंगे, ठीक है। अब पहले ए को इससे करेंगे, फिर ए को इससे करेंगे, फिर ए को इससे करेंगे, फिर बी को इससे करेंगे, इससे करेंगे और फिर इससे लास्ट में करेंगे। इसी को उसी प्रकार इससे करेंगे और इससे करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3ab प्लस ac प्लस 2ba माइनस 2b स्क्वायर प्लस bc प्लस माइनस 2ac प्लस 2bc। लास्ट में हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस ab माइनस ac प्लस 4bc, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि a की जगह पे 0 बैठाना है, b की जगह पे -1 और c की जगह पे आपको कितना बैठाना है 2। अब हम लोग इसको बैठा करके चेक करेंगे, ठीक है। तो बैठाएंगे अब a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -1 तथा c इक्वल टू 2 बैठाएंगे। 2 इंटू 0 का स्क्वायर -3 इंटू -1 का स्क्वायर -0 इंटू -1 -0 इंटू 2 प्लस 4 इसके बाद इस सबको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो 0 -3 -0 -0 -8 हो जाएगा इसका आंसर। तो जब -3 और -8 इसमें लोग दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों को ऐड करेंगे तो -11 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत बीच में डिस्टर्बेंस हुआ है तो माफ कीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर का आपको सारा कुछ PYQ नोट्स इंट्रोडक्शन वीडियो और MCQ वीडियो
और क्वेश्चन बैंक के भी कुछ कुछ क्वेश्चन अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अनिमा क्लासेस ताकि आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो सके। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।